शिमला के चौपाल में एक इमारत ध्वस्त हो गई। बड़ी खबर सामने आई। घटना चौपाल के मेन बाजार की है और यहां इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। इमारत में बैंक, बार, ढाबा और दुकानें भी थीं। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम चेत सिंह समेत पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। फौरन राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मौके पर कई एम्बुलेंस की भी तैनाती कर दी गई थी। यहां हालांकि हादसे में किसी की जानी नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण भूस्खलन का सिलसिला भी लगातार जारी है। शिमला के चौपाल में हुई घटना के दौरान लोग समय रहते बिल्डिंग से बाहर निकल आए थे और इस वजह से ही किसी को कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा है। शनिवार की छुट्टी होने की वजह से भी बैंक में कोई मौजूद नहीं था। एसडीएम चौपाल चेत सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, भवन के गिरने के क्या कारण रहे हैं इसकी भी जांच की जाएगी। और आपको बताते चलें कि 8 दिनों में प्रदेश में 49 मौतें हुई हैं। अब तक ये बड़ी खबर सामने आई है क्योंकि लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है और 49 करोड़ का करीब नुकसान भी हुआ है। ये जानकारी भी सामने आ रही है। शिमला के चौपाल में भी आज इमारत गिरी है और आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक करीब 2 करोड़ का नुकसान यहाँ हुआ है और आसपास के सभी मकान हालांकि सुरक्षित हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि अब तक इस पूरे घटनाक्रम में 2 करोड़ के नुकसान की जानकारी आ रही है। और 2021 की बात करें तो इस तरह के मौसम के बिगड़े हालातों के दौरान 1151 करोड़ का नुकसान हुआ है, ये भी जानकारी सामने आई है। तो बड़ी खबर, पिछले 8 दिनों में 49 मौतें हुई हैं, 50 लोग घायल हुए हैं। मौसम का कहर देखने को मिला है, लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है और इस वजह से लोगों से अपील भी की जा रही है और अलर्ट भी जारी किया गया है। हमारे साथ इस वक्त हमारी संवाददाता समीक्षा राणा भी जुड़ रही हैं और डिटेल्स के साथ। समीक्षा, लैंडस्लाइड एक बड़ी चुनौती हमेशा रही है, लेकिन इस बार मतलब अगर हम देखें मानसून की शुरुआत हुई है और बहुत ज्यादा नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं, चाहे वो पिछले दिनों हुई घटनाओं की वजह से मौतों की बात करें, चाहे वो घरों के टूटने की बात करें, सड़कों के खराब होने की बात करें, बहुत नुकसान की शुरुआत हुई है। इस साल की शुरुआत में ही अगर देखें तो मौसम में कहर बरपाना जो है वो शुरू कर दिया है और बीते कुछ दिनों की बात करें, जिस तरह से जो आपने आंकड़ा दिया है 49 करोड़ के आसपास जो है वो नुकसान प्रदेश को हो चुका है और कई मौतें जो है वो इसमें हो चुके हैं, कई मासूम अपनी जान जो है वो गंवा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कहर बरपाना पूरी तरह से मानसून ने शुरू कर दिया है और आज 4 मंजिला मकान गिरा है। तकरीबन 2 करोड़ के आसपास जो नुकसान है वो हो चुका है। वहीं देखें तो जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हो जाता है उसके बाद कहर जो है वो बिल्कुल पूरे प्रदेश में शुरू हो जाता है। तो इस साल की शुरुआत में ही इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं दुखद भी है। हालांकि प्रशासन की ओर से भी लगातार एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है, लेकिन अगर इस मकान की बात करें तो यहाँ के जितने भी आसपास के मकान हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से भी ये जानकारी सामने आई है कि सभी मकान सुरक्षित है। जितने भी मकान जहाँ पर लग रहा है कि असुरक्षित है वहां पर प्रशासन तुरंत कार्रवाई जो है वो कर रहा है। बीते कुछ दिनों 2 दिन पहले ही मशोबरा में से भी लोग जो है वो घर से निकाले गए हैं, उन्हें अलग स्थान पर जो है वो शिफ्ट किया गया है क्योंकि घर असुरक्षित चिन्हित किया है। लेकिन इस बिल्डिंग का इस तरह से अभी तक कोई भी असुरक्षित हो पाना इस तरह से सामने नहीं जानकारी आई थी। वहीं जैसे ही क्योंकि आज छुट्टी भी थी बैंक में और बैंक से जितने भी लोग थे वो आज नहीं आए थे। गनीमत ये रही कि बैंक में आज छुट्टी थी और सभी लोग जो है वो वहां पर नहीं थे। जो ढाबे और जो बियर बार के लोग थे वही वहां पर थे उस समय। और जैसे ही धंसने जो है वो शुरू हुई बिल्डिंग, उस वक्त लोगों ने देखा और तुरंत स्वयं ही बाहर आ गए, जिसके बाद फिर बिल्डिंग कुछ ही देर के बाद गिर गई। हालांकि प्रशासन की ओर से जांच जो है वो की जा रही है और आसपास के जितने भी घर हैं वो सुरक्षित बताए गए हैं। मनोज, समीक्षा, करीब 2 करोड़ के नुकसान की जानकारी सामने आ रही है। जाहिर सी बात है जानी नुकसान नहीं हुआ, ये गनीमत रही है, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। किन हालातों में मकानों का निर्माण वहां पर हुआ, क्या उनका मानदंडों के हिसाब से वो स्थितियां बनी हुई है। आपके पास मैं फिर लौटता हूं समीक्षा। जरा इस वक्त हमारे साथ एसडीएम चौपाल चेत सिंह जी जुड़ रहे हैं और चेत सिंह जी के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं सटीक, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं। चेत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। जी धन्यवाद सर। जी चेत सिंह जी, अभी ताजा स्थिति क्या है और आप लोगों ने कुछ आकलन किया है? अभी तो हम यही देख रहे हैं कि जैसे वो बैंक्स के कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या उनकी चेक्स हैं, कैश भी हो सकता है, तो जो कागज वगैरह है तो एक साइड से वो निकालने शुरू कर दिए हैं। और इसके बाद जो ढाबे में भी जो सामान था या बियर बार में था वो उसके बाद प्रारंभ करेंगे। और ये भी अभी इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि बिल्डिंग में जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसका जो फाउंडेशन है वो खराब था या कुछ और वजह है।
जय सिंह जी, शिमला से कुछ इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की, हमारी संवाददाता ने करीब 2 करोड़ के नुकसान की बात आ रही है और ये भी बात सामने आ रही है कि क्या जो भवन निर्माण को लेकर मानदंड है उनका पालन किया गया या नहीं, ये चीजें स्पष्ट करी जाएंगी। और ऐसी स्थिति में कि जब खुद मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई निर्देश दे चुके हैं कि इन तमाम चीजों को लेकर प्रशासन को सतर्क रहना है। जी जी नहीं, एक्चुअली जहाँ तक इस बिल्डिंग का सवाल है, हाँ। तो ऐसा तो कुछ ना प्रशासन की नजर में ऐसा था, ना कोई आज तक इस तरह की घटना चौपाल में हुई है। और ये बीच बाजार में ही ये बिल्डिंग है और 2006 के आसपास इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तो इसको देख के ऐसा लगता नहीं था, हमारे ध्यान में भी नहीं था। ये तो अच्छी बात ये रही कि लोगों को पता चल गया कि इसके शीशे चटकने शुरू हो गए और ये थोड़ी धकनी शुरू हो गई और सभी लोग बाहर आ गए। और ऐसी जो बिल्डिंग है, इसमें जो कोलैप्स हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये सोचा है कि नगर पंचायत के अंदर जितनी भी बिल्डिंग है उनका सबका सर्वे किया जाएगा और उनकी स्थिति को देखा जाएगा। आप कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग को लेकर, इस हादसे को लेकर एक जांच की स्थिति भी बन रही है। क्या आप उसके लिए आप हमें जानकारी दे पाएंगे कि क्या कोई टीम गठित कर रहे हैं या इस मामले में जांच की रिपोर्ट कब तक आप लोग तय कर लेंगे? नहीं, अभी इसमें ये देखना है कि अगर जिला प्रशासन मेरी अध्यक्षता में या किस तरह की कमेटी बनाता है उसकी वेट कर रहे हैं हम। अगर वो तरफ से नहीं बनती है तो फिर अपने लेवल पर जो है कमेटी बना के हम इसका 15 या 20 दिन के अंदर जो है इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका जय सिंह जी, जी मीडिया के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर यह है और इस मामले में प्रशासन की तरफ से यह भरोसा दिया गया है कि इसकी जांच तो होगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आखिर किन हालातों में यह घटना घटी है, इसके पीछे वजह क्या रही है। हालांकि गनीमत रही है, अच्छी बात यह रही है कुल मिलाकर के कि किसी के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन जिस वक्त ये ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ये पूरी इमारत गिरी है, वहां आसपास के लोग हैरान रह गए और थोड़ा तनाव का माहौल था। लेकिन जल्दी ही मौके पर तमाम राहत और बचाव कार्य को शुरू किया गया और उसके बाद हालात को नियंत्रण में लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। और बड़ी खबर यह है कि इस मामले में जांच की बात सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता समीक्षा भी बनी है। समीक्षा, मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश दिया है, अभी मुझे लगता है कि हफ्ता भी नहीं बीता है, इसी हफ्ते की बात है कि तमाम प्रशासन अमला को ये सचेत किया गया है कि आप इस चीज को लेकर सतर्क रहें, निगरानी करें कि कहीं कोई ऐसी घटना न घट जाए। बहुत शुक्रिया समीक्षा आपका भी इस अपडेट के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी घटना घटी और इसको लेकर के जी मीडिया ने भी कुछ सवाल रखे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में जांच करेंगे और इस पर जो भी सच है वो सामने लाकर रहेंगे।